जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। तो भाई 13 अप्रैल को सीडीएस 1 2025 का पेपर हुआ। जब आपका इंडिया वालों का पेपर हुआ था 13 अप्रैल को ही पेपर हुआ था सीडीएस का भी। अब भाई इसमें जिसको नहीं पता उसको बता दें, एक सेक्शन होता है जीएस का या फिर जीके में बोलते जनरल नॉलेज। इसमें हम लोगों के साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 29 क्वेश्चन आए हैं, 30 नहीं आए, 29 क्वेश्चन आए। 29 में यहाँ पर लिख देते हैं। फिजिक्स के आए हैं 9 क्वेश्चन, 9 से 10। केमिस्ट्री से पूछे गए हैं 11 क्वेश्चन और बायो से क्वेश्चन आए हैं 9। 9 नहीं 10, 10 है कि 9 है, 9 या 10 आए, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आए। तो 30 या 29 से 30 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं साइंस से। तो इस वीडियो में बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, डोंट वरी, वी आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर सिंगल सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग आज फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी 9 से 10 क्वेश्चन है। और आपको एक ऐसी अप्रोच देंगे जो कि पेपर में आपको लगानी चाहिए थी। और पेपर में अगर आपके एनडीए वाले अगर सोच रहे हो ना भाई कि तुम्हारे वाले में नहीं आएगा, तो हम वीडियो एक लाएंगे बहुत जल्दी, उसमें दिखाएंगे कि जो पूछता है सीडीएस में वही पूछता है एनडीए में, वही इधर पूछ सीएपीएफ में पूछ देता, तो कभी इधर के उधर पूछ देता है। इस बार वो क्वेश्चन आया था ना एक्सलेशन वाला, सीएपीएफ में बहुत पहले पूछा हुआ है, इतना सिली क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 91 नंबर का है। इफ योर इमेज अपियर्स टू बी इरेक्ट एंड नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर इज लाइकली टू बी। कह रहा है तुम हो भाई फोटोहोलिक। कैसे हो? फोटोहोलिक आदमी हो तुम, फोटोहोलिक आदमी हो। तुमको फोटो खींचने के और देखने, खुद को देखने का बहुत ही शौक रहता है। तो क्या करते हो तुम? हर बार शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, जाकर ऐसे खड़े हो जाते, जाकर यहाँ पर तुम खड़े होते हो और यहाँ पर अपनी इमेज देखते हो। तो आप चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, पर इमेज हमारी कैसी बननी चाहिए? इरेक्ट ही बननी चाहिए। इरेक्ट बोली तो सीधी, इरेक्ट बोली तो जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, तो हमारी इमेज भी ऐसी ही बननी चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब इसका उल्टा, इन्वर्टेड में नीचे सिर हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है। एक और होता है, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इसका मतलब होता है, मान लो हमने यहाँ पर लिखा है पी, तब देखो पी का और इसका लेटरल इन्वर्जन करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आ जाएगा, या फिर राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आ जाएगा। देखो ऊपर का पार्ट ऊपर ही है, नीचे का पार्ट नीचे ही है, लेकिन लेफ्ट राइट में बस फर्क आ गया। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। ये चीज याद रहेगी, लेटरल इन्वर्जन याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको अगर क्लास याद हो कौन सी, एक वन शॉट लिया था फिजिक्स का, उसमें बहुत बाकायदा से आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं। वैसे होते तो मिरर तीन है, मिरर तीन होते हैं। एक होता है सर्कुलर, अगर बेसिक मिरर पे हम बता दें, चलो बेसिक पे बता ही रहे तो बता देते। एक होता है स्पेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर। ठीक है, स्पेरिकल के भी दो टाइप आ जाते हैं, तो टोटल तीन बन जाते हैं, एक कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव। अब कॉन्केव 5 पोजीशन पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक पोजीशन पे बिटवीन फोकस एंड पोल इरेक्ट इमेज बनाता है, लार्जर बनाता है। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों? समझो क्यों। वो कह रहा कि हमेशा कहीं पे भी खड़े हो जाओ, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो कॉन्केव कभी रियल बनाता है, कभी हमारा वर्चुअल बनाता है, कभी इरेक्ट बनाता है, कभी इन्वर्टेड बनाता है। तो ये तो हट गया। कॉन्वेक्स वाला कॉन्केव हट गया है ना। कॉन्वेक्स क्या करेगा? कॉन्वेक्स के पास सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, दो चीजें, मतलब कि इसके पास इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल, बस। कहीं पे भी कुछ भी कर लो, ये इरेक्ट वर्चुअल से हटेगा नहीं। कॉन्वेक्स भी लाइक मैं लॉयल हूँ, मुझे दो चीजें आती हैं, जो दिल में वो दिमाग में, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल, बस कुछ करते ही नहीं। डिटेल में हमने समझाया हुआ है, यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकते। प्लेन का भी सेम केस है, प्लेन का भी सेम केस है। क्या करता है? ये भी इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट का मतलब सीधी, और सेम साइज की बनाता है। बस इसमें क्या होता है, ये स्मॉल इमेज बनाता है, कौन? कॉन्वेक्स। और प्लेन वाला सेम साइज इमेज बनाता है। तो इसमें आंसर प्लेन नहीं, कॉन्केव तो होगा नहीं, कॉन्वेक्स नहीं, ये दोनों आंसर होंगे। तो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, समझे? क्योंकि उसने एक मिरर की बात की, यहाँ पर देखो एक मिरर किया, इंग्लिश थोड़ा सीख लो, आ जाओ। एक मिरर की बात की तो इधर लगाना पड़ेगा। अगर कह देता मिरर तो हम कह देते बोथ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई इतने आसानी से बताया, मतलब इतने अच्छे से बताया था हमने, कुछ कहीं ना कहीं। जब भी हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, हमने ऐसे करंट बना के भी दिखाया था उसमें, हमने ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे बताया कि यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इसको पता करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में रखते हैं थंब, और ये कर्ल कर देते हैं अपनी फिंगर्स को, इसी के बोलते राइट हैंड थंब रूल। बस खत्म हो गया, ये हमारा होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बताया, तो एक रूल और याद कर लो, एक होता है मैक्सवेल का स्क्रू रूल। इस मैक्सवेल का स्क्रू रूल सेम चीज वो भी यही करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है इन अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमने ऐसे बताया था, ट्रिपल सी लिखकर इसको बताया, सी 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 करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये बताता है फोर्स की डायरेक्शन।
फोर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन स्लैश करंट की डायरेक्शन। ओके, हम यहाँ से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ, जब हमें इलेक्ट्रॉन बताना हो या फिर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो राइट हैंड रूल यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को हम लोग जनरली करंट के लिए यूज करते हैं बस। ठीक है, आ जाए आगे। आ जाए, वुंड्स कहाँ पर आ गए? वुंड तो केमिस्ट्री में है ना, अपना वो दिया था इन्होंने। चलो मॉडल वॉडल, चलो आज क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। 93 में क्या दे रखा है? अब मोटरसाइकिल है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखो, न्यूमेरिकल करने की फिर से ट्रिक बताते हैं। क्या गिवन है, पहले तो गिवन लिख लिया करो सबसे पहले। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू 5 मीटर पर सेकंड, यूनिट का खासतौर पर ध्यान। 3 सेकंड बाद मतलब कि टी दे दिया 3 सेकंड। वेलोसिटी हो गई इतनी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। पूछा है डिस्प्लेसमेंट एस पूछा है, चलो बता दो भाई। देखो याद करो, यहाँ से कुछ दिख रहा है? एस दे रखा, यू दे रखा, वी दे रखा, टी दे रखा, एस पूछा गया है, दे नहीं रखा है। तो एस को हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमें पता है एस का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला ये होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ये होता फॉर्मूला, ये होता फॉर्मूला। हाँ ये होता। तो यहाँ पर हमें देखो ये पता पता, ये पता, ये निकालना, ये एक्सलेशन पता चल जाए भैया, पूरा पाप बन जाएगा। निकाल लेते हैं एक्सलेशन, कौन दूर की बात है भाई, घर की बात है। अभी निकालते हैं एक्सलेशन। क्यों निकालने के लिए? फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज करो, v इक्वल टू यू प्लस 80। v दे रखा है 7, u को इधर ले आया माइनस हो गया 5 हो गया। टाइम कितना? 3 है, 3 अब टाइम। एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, रख दो। v की वैल्यू है 49, 7 का स्क्वायर करोगे, इतनी बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ इक्वल टू 2, a की वैल्यू है 2/3। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 49 में से ये गया 24 बचेगा, इक्वल टू में 4/3 इंटू एस, 4 6 जा 6 3 जा, एच की वैल्यू आ गई 18। और ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर रहेगा, तो 18 मीटर आंसर हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं 94 नंबर। 94 नंबर में क्या कहा गया देखो, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड, पावर पूछिए मतलब कि पी पूछा, पी चलो क्वेश्चन मार्क बना लो। इफ टू लिफ्ट अ मास, मास दे रखा एम दे रखा, चलो करो 50 kg अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दे रखा, डिस्टेंस का मतलब हाइट भी हम कहते हैं, वर्टिकल का मतलब ऊपर। दो चीज होती है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस वाला, और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 मीटर। टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। क्या आपको याद है? पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नहीं, हाँ इज नोन एज पावर, ऐसा याद है? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का कोई फॉर्म रहे, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा। तो हम यहाँ पर एम पता है, एच पता है, जी पता है क्या? देखो जी बोल रखा है जी 10, तो एम जी एच डब्ल्यू पोटेंशियल एनर्जी, दोनों बातें एक ही है, बताए थे। एनर्जी कोई भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी हो, चाहे हमारी काइनेटिक एनर्जी हो, सब सेम होती है। तो हम डब्ल्यू यहाँ पर कौन सी एनर्जी रखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच अपॉन टी। एम कितना है 50, जी कितना है 10, हाइट कितना 8 अपॉन 10, 10 से 10 गया 400 वॉट आ गया। वॉट होती है SI यूनिट ऑफ पावर। अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन देखने में लगेगा, लेकिन थोड़ा पढ़ोगे नहीं लगेगा कि हाँ कुछ कठिन था। देखो हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इंडिया में आगे आएगा, एक ऐसा वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है ये वाला, पक्का ऐसा क्वेश्चन इंडिया में पक्का आएगा आगे, आज से लेकर 2-3 अटेम्प्ट तक। और बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, की बात सही है। न्यूटन आप कहते, आपके पास मास है, दूसरी बॉडी के पास मास है, दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा, पक्की बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये भी बात याद रखना, बताई हुई है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये बात सच नहीं है, अभी हम बता, वैसे अभी होल्ड कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता था फिर भी। द वैल्यू ऑफ जी, सेंटर पे अर्थ की 0 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। हमारे रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 हो जाता है, सरफेस पे सबसे हाई रहता है, और ऊपर जाओगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके आगे चलते हैं। मास एंड वेट आर मीटर इन द डिफरेंट यूनिट, सबको पता है, इसमें क्या नई बात है। मास हमारा केजी होता है, अभी ऊपर लिखे थे मास केजी होता है, और वेट फोर्स होता है। एनडीए का जब फिजिक्स वाले क्वेश्चन कराए तो उसमें बताया है, वेट हमारा फोर्स होता है, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, ये होता है केजी। तो ये भी बात सही है। तो यही बात गलत है जो कि हमने बताई थी, ये बात गलत है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इट इज लाइक कि तुम रिकमेंड हो गए हो, फिर दूर के चाचा तुमसे कह रहे बेटा भतीजे हमको नहीं पहचाना, वही है। तो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कह रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हाय हेलो, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पर, हाय हेलो सिर्फ दिखावा का है। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बुओयंट फोर्स, ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझो। देखो हम कह रहे हैं एक बॉडी है, और ये बाल्टी 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 बड़ी बनानी पड़ेगी यार, बाल्टी बनाने में तो ठीक है, यहाँ पानी है, पानी 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 पानी। ओके गाना नहीं गाएंगे है ना, सबको पता है कॉपीराइट का जमाना आजकल बहुत गंदा आ गया है। सुनो अब देखो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है, देखो समझे। अभी ये स्पेस में मान लो, ठीक है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं फिलहाल के लिए, एक अपवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स। इसको हम कह रहे हैं F1, इसको कह रहे हैं F2, बहुत ध्यान समझना, इसके बाद तुमको डाउट ही नहीं आएगा कभी भी। फ्री बॉडी डायग्राम है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
हमने कहा मान लो F1 ज्यादा हो गया F2 से, तो पक्की बात है ये अपवर्ड मोशन करेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। भैया क्या नया बात बताया, कुछ नहीं बताया यार, तुम और तुम्हारे दोस्त हैं, पिज्जा या बर्गर कुछ भी लाए, कुछ भी लाए मान लो, है ना, और उसको खींच रहा है, कब जिसका फोर्स ज्यादा उसकी तरफ चला जाए, तो ऊपर वाला खींच रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, तो अपवर्ड मोशन हो गया। मान लो F2 फोर्स ज्यादा हो गया F1 से, तो हमारा डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा। नहीं बात नहीं, चलो यहीं पर दो चीजें होती है इस वाली में समझो आकर, यहाँ पर भी दो चीजें हो रही है। पहला हो रहा है ऊपर फोर्स लग रहा है बोएंट फोर्स, नीचे एक फोर्स लग रहा है, अभी वो बता कर रहा है नीचे लगता है mg, बोले तो वेट क्या होता है, द फोर्स दैट बाय विच अर्थ अटैक्स अ बॉडी। ओके, तो नीचे फोर्स लगता है वेट, जिसे हम mg कहते हैं। आप बताओ ये बॉडी फ्लोट करने का मतलब ऊपर है, मतलब बॉइंट फोर्स ज्यादा है, सिंक कर गई, डूब गई, तो क्या होगा, पक्की बात वेट ज्यादा हो जाएगा। बीच में रह गई, मतलब आधी डूबी है आधी अभी फ्लोट कर रही, आधी आधी हो गई, तो क्या ऑलमोस्ट बॉइंट फोर्स और वेट इक्वल है, ऐसे तो कहोगे। इस अरे यार ये बताओ, जब ये बॉडी अभी सिर्फ सरफेस पे है लिक्विड के, तो मतलब की बात है कि नीचे खींच ही नहीं पा रही, क्यों नहीं खिंचा रही, क्योंकि जो पानी बॉइंट फोर्स पता है लिक्विड लगाता है, और कहाँ लगाता है, ऊपर की तरफ लगाता है हमेशा। ये एंडिंग क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ऊपर चलते हैं, तो ये ऊपर के चलते हैं, मतलब ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ऊपर उनकी तरफ अगर फोर्स ज्यादा लगा तभी तो सरफेस को नीचे नहीं नीचे नहीं आ पा रही है, अगर वेट ज्यादा हो तो नीचे इसको खींच लेती, तो ये बॉडी कुछ ऐसी बन जाती। यहाँ पर ये पानी है, पानी, आई एम ऑब्सेस्ड विद पानी, ऐसे कुछ आ जाती कि इतनी इतनी डूब गई, इतनी इतनी सिंक कर गई है, तो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ वेट भी इसमें नीचे लग रहा, अभी ऐसा नहीं अभी नहीं लग रहा, अभी भी लग रहा, लेकिन कम लग रहा है, कम लग रहा। देखो जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमें याद आई, जिससे आप लोग फेल हो जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एफर्ट नहीं लगाए या फिर आपके मार्क्स नहीं आए, नहीं, थोड़े कम रह गए, थोड़े कम, सेम चीज वेट है, ऐसा नहीं वेट लग नहीं रहा, लग रहा है। अगर कल कोई सेंटेंस बना के दे दे कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो वहां पर वेट जीरो, नहीं, वेट लग रहा है, लेकिन इन कंपेरिजन विद बॉइंट फोर्स इट इज लेसर। ओके, टू लेसर है, कम है, और उसके बाद में बॉइंट फोर्स ज्यादा है, बस लगा दो क्वेश्चन, अगर बॉडी फ्लोट करे तो बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, ये है क्वेश्चन। अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाला है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये कैसा है, एक मेटेलिक पेयर है, इसका मास ये है 1 kg है, एम हमें दे रखा 1 kg, वॉल्यूम दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, और पूरा इमर्स है, मतलब कि हमारा वेट ज्यादा है, ये बॉडी कुछ ऐसी है, यहाँ पर हमारी लिक्विड है, ये हमारा पानी 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 है, और यहाँ पर इसमें एक बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी इन द सेंस को मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर ही है रियल में वैसे भी, ये पूरा ऐसे इमर्स है, पूरा इसमें नीचे है, पानी के अंदर ही है पूरा ही। ओके, इसी समझ में आई, तो इसका मतलब वेट इसमें ज्यादा लगा होगा, बॉइंट फोर्स इन कंपेरिजन विद वेट कम रहा होगा, तभी तो नीचे पहुंच पाई, समझ में आई चीज। ओके, डेंसिटी दे रखी लिक्विड की 1000 ग्राम पर मीटर है। ओके, अब हमें निकालना बॉइंट फोर्स, फोर्स निकालना, निकाल लो। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का आपको फॉर्मूला पता है, मास डेंसिटी पता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास वहां निकालो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सीलरेशन, चलो कर दो। डेंसिटी कितनी दे रखी है, नीचे कर लेगा, नीचे कर लेगा, डेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁻⁴, ये दे रखा है, डेंसिटी नहीं वॉल्यूम है 1000, और एक्सीलरेशन दे रखा है हमको 10 कट्टम पिटी की, तो 3 1 4 0 4 0 4 0 गए, दो आंसर आ गए, 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा, किस कौन सा फोर्स, एक्सीलरेशन सॉरी बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो वेट कितना होगा, पक्की बात 2 से ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पर कहते थे वेट निकालो, वेट तो हम आराम से निकाल लेते, वेट आराम से निकाल लेते, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, तो वेट हमारा फिर निकालना पड़ता, चलो अब क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम लोग आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट, ज्यादा टाइम हो रहा क्या, हाँ यार टाइम तो हो रहा है, आप लोगों का लेक्चर को जल्दी हम खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे जहाँ टाइम लग जाए। भाई नए नए लड़के, 60 वाट की एक बल्ब है जिसमें 220 वोल्टेज लगा है। देखो समझो, ये क्वेश्चन हमने एक कराया था लेक्चर में, और उसने बताया था जब भी वोल्टेज आए दूसरा वोल्टेज दे दे तो हमेशा क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को निकालना होता है, और कोई आपको यूनिट नहीं निकालनी है, ना करंट निकालना, ना कुछ निकालना, अनटिल अनलेस सवाल में ना कहे, ठीक है। उसने कहा है कि 60 पावर इक्वल टू हमारा होता है VI, पावर इक्वल टू ये होता है V²/R, हमें पता पावर हमारी 60 वाट है, एक्सीलरेशन सॉरी वोल्टेज हमारा दे रखा है 20 रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, एक से एक गया, रेजिस्टेंस यहाँ से आ गया हमारा R इक्वल टू आ गया 220 × 22/6, ठीक। ओके, अब उसने पूछा है कि हमारा पावर निकालो, जब हमारा वोल्टेज इतना है तो निकाल लो पावर, P इक्वल टू होता है, यहाँ करते हैं, पावर इक्वल टू होता है V²/R, V की वैल्यू कितनी है 110 110, R कितना आ गया है
2 इंटू 2 इंटू और नीचे वाला 6 ऊपर गया 1 0 2 2 2 2 2 दूनी 4। हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? कुछ गलत कर दिया है क्या? अच्छा ये जीरो नहीं है ना, ये वाला जीरो नहीं है ना? एक मिनट, ये वाला जीरो कट नहीं होगा, ये वाला जीरो बना रहेगा। एक मिनट, अभी क्या 1 1 0 और ये 22 है सर, तो ये 2 आ गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 वोट आंसर। ओके, तो अब उसने पूछा सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा, अच्छा लेंस या मिरर यूज होता है। अरे यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, हमारा कॉन्वेक्स 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 को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, कहाँ गया ऑप्शन सी। अगर आप लोग नहीं याद रहता तो ऐसे याद करो, कॉन्वेक्स जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा वो पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पास में रखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। याद करो अब जरा, कौन से लेंस में पास में रखने पर बड़ा दिखता था? कॉन्केव लेंस जो होता है वो तो हमेशा इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है। बचा कौन सा? ये अरे तुम ये देखो ना, कॉन्केव लेंस तो चले गए, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन कॉन मिरर, मिरर ये तो आने वाला नहीं था, ये वाला आने ही नहीं था, मिरर से वो रिफ्लेक्ट कराएगा, हमें रिफ्लेक्ट कराना था लाइट को। ओके, अब कॉन्केव मिरर ये भी नहीं आएगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज कर हो सकता है सिर्फ, क्योंकि मिरर में हमारा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसकी वर्किंग पूरी से नहीं होगी। मिरर हम लोग यूज करते हैं, कितने यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, अब इसको देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने बता रखे थे, यहीं पर बताए थे फोर्स, ये अर्थ वाला ही, कि जब फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। वेट कहते हैं जिस से अर्थ अट्रैक्ट करती है उसे वेट कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना था इस लेक्चर में, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री एंड बायो दोनों कर रहे होंगे, डोंट वरी। एनडीए का केमिस्ट्री एंड बायो एंड फिजिक्स तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू एनडीए 125 के हमने करा दिए हैं, आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, अच्छे सॉल्यूशन उनके कराए हैं। ये वाले में भी हम लोगों ने जो 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए वो भी हम लोगों ने डीप में जाकर ही समझे हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, आपका एक कमेंट हमको भी अच्छा लगता है। और शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना, जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज होती है वो आप लोग ज्यादा समझदार हो हमसे इन सब चीजों में, कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। शॉर्ट वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये वाला चैनल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।